गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस शानदार जानदार सुपर ऑसम सुपर अमेजिंग एंड सुपर फैंटास्टिक यूट्यूब चैनल ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म Unacademy. And guys, this is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. और दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इन ट्रू सेंस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यस, एवरीथिंग फाइन नाउ, गुड नाउ। चलो आ जाते हैं। सो गाइस, एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी एडमिशन ऑफ पार्टनर का कंडक्ट किया है, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। सही मायने में आज से ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चलो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, 11:30 to 12:30 ये लेक्चर चलेंगे। एक्चुअली वी वर सपोज टू कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे, बट कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से हम कर नहीं पाए, बट नो इश्यूज गाइस, करेंगे इसको 11:30 to 12:30। और जिस दिन मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं होगा उस दिन मैं लूंगा 9:45 PM to 10:45 PM, ठीक है। और जब भी लेक्चर मॉर्निंग के बजाय इवनिंग में होगा, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में कन्वे कर दूंगा, ठीक है। यस, मिशन सक्सेस बैच दोस्तों खत्म होने आया है। एंड टुडे एट नाइट, आज रात 9 बजे ऑन सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए फाउंडेशन प्रो चैनल वी आर लॉन्चिंग आरटीपी एमटीपी बैच। तो दोस्तों सेशन को विजिट कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर आरटीपी एमटीपी बैच, जो कि स्टार्ट होने वाला है 17 अक्टूबर से। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये था हमारा ऑसम रिजल्ट फॉर जून 22। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम इस पर्टिकुलर लिस्ट में आए, तो गाइज यू हैव ओनली 2 months नाउ। गियर अप फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन which is to commence from 14th of December. Now RTP MTP बॉयज अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन गो फॉर योर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन इज गोइंग टू कॉस्ट यू 10,350 आफ्टर अप्लाइंग माय कोड विच इज GKJ10। यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां मिलेगा पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज और डिस्कशन चैनल। उसके प्राइसेस भी आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। यू कैन ऑल्सो गो फॉर अवर टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट फॉर विच you will have to pay 1350 for 3 months. Again apply my code and get the discount. And guys, this is combo subscription जहां पर you are getting to learn foundation as well as inter for 24 months at just 45,000 rupees, less than 45,000. You just need to apply my code and get the discount. Yes, my code is GKJ10. Do like, share, subscribe both these YouTube channels. These are the dedicated YouTube channel of Bahubali's team for CA Foundation. Do subscribe this Telegram channel. More than 27,000 students have already subscribed to the channel and have been receiving link notes and updates from your loving Bahubali team. And do follow me on the Unacademy's learning app. My ID is CA_Darshan_Jain. Same is the ID on Instagram as well as Telegram. Yes, so this is partnership admission of partner. We have already started the topic. आज हम लोग रेशियोज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। चलो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग खुशी, हर्ष, पीयू, कल्याण, आशुतोष, संटू, परवीन, भास्कर, दर्शन सर की एक्स 1970 की। ओ हो इतनी बूढ़ी एक्स को नहीं संभालता मैं। चल भाग यार यहाँ से, भाग यहाँ से। पीयू गुड मॉर्निंग, परवीन गुड मॉर्निंग, सिमरनजीत गुड मॉर्निंग, एकनाथ गुड मॉर्निंग, भावना गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही है भावना? एवरीथिंग इज फाइन। अंशु गुड मॉर्निंग, अर्चित गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। चलो आ जाइए। अनब्लॉक कर दीजिए सर जी व्हाट्सएप से एक्स को। एक बार मैंने छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। एक बार मैंने किसी को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर मैं ना उसको कभी व्हाट्सएप पर अनब्लॉक करता हूं ना कभी जीवन में उसको अनब्लॉक करता हूं। एक बार जो ब्लॉक हो गया वो हो गया। एक बार जो हो गया
वो हो गया। लेट्स बिगिन गाइस, लेट्स बिगिन। वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद गुडविल होगा, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज होगा, फिर उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे। चलो आ जाओ दोस्तों, कम टू इलस्ट्रेशन 1 नाउ। टुडे का क्लास, आज का जो क्लास होगा, इट विल बी लेस ऑफ अकाउंट्स एंड मोर ऑफ मैथ्स। सो आर यू रेडी टू गेट आर यू रेडी टू सॉल्व मैथ्स विथ मी? सर आदर्श सर का क्लास क्यों नहीं हो रहा है? शायद मंडे से स्टार्ट करेंगे सर। सर मंडे से स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप के बाद क्या पढ़ाओगे? कंसाइनमेंट ले लेंगे बेटा तेरे लिए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग profits in the ratio of 3:2. They admit C for 1/3 share in the future profits. Calculate new ratio. ठीक है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? चेक। let the total share of firm, पूरे फर्म का शेयर कितना है? 1। नेक्स्ट, शेयर गिवन टू सी, सी को कितना शेयर दिया? 1/3 शेयर। ठीक है, बैलेंस शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। तो भाई पार्टनर का कितना बचेगा? पूरे फर्म का 1, नए पार्टनर को दे दिया 1/3, तो वो हो गया दोस्तों 1 - 1/3, ये हो गया 2/3। ठीक है, तो बैलेंस रेशियो 2/3, ये दोनों पार्टनर का, ए और बी का, इन न्यू रेशियो 3:2, देयरफॉर न्यू रेशियो ए का कितना होगा? ए का होगा दोस्तों 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ये हो जाएगा 6/15। बी का हो जाएगा दोस्तों 2/5 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 4/15। और सी का ऑलरेडी था दोस्तों 1/3, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो वो हो जाएगा 5/15। I hope everyone got this. Therefore new ratio will be, अब कॉमन डिवाइजर है तीनों में भी 15-15, तो 6:4:5। I hope everyone got this. I hope everyone got this. किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? एवरीवन? एनी डाउट हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा भाई। ए नाम चेंज कर रहे दर्शन सर की एक्स। तू बार बार स्क्रीन पे आता, मेरे को बार बार एक्स की याद आ जाती। चल भाग, नाम चेंज करके आ और नाम डाल। बहुत एक्स हो चुकी है मेरी, तू कौन सी वाली है पता तो चलना चाहिए। सर सी का समझा दो, चेक करो। भाई C इज इक्वल टू 1/3 है सी का शेयर। अब यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है। अब इसको भी 15 अगर करना है नीचे, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। तो 1 × 5 5 ऊपर आ गया, 3 × 5 15 नीचे आ गया। अब कॉमन डिवाइजर हो गया सबका, देयरफॉर रेशियो 6:4:5। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 2 पर आएंगे सभी लोग। A and B are partners sharing in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner for 1/3 share in future profits, which he gets 1/9 from A
and 2/9 from B. Calculate the new ratio. ठीक है, check serial number, particulars, कौन कौन है पार्टनर, A B C, ठीक है। A ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है भाई, 3/5 एंड 2/5, सी का डैश। शेयर सेक्रीफाइस, कितना सेक्रीफाइस किया, 1/9 और 2/9, सी का कुछ भी नहीं। सी न्यू शेयर, न्यू शेयर क्या आ जाएगा, 3/5 माइनस 1/9, 2/5 माइनस 2/9, और सी को कितना दिया हमने, 1/3। ये आ गया दोस्तों, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 × 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 × 3 27 माइनस 1, ये हो गया 9 3 27 और -5 22, 22/45, ये हो जाएगा 5 9 45, 9 × 2 18, 18 माइनस 10 8/45, और इसको भी नीचे अगर 45 लाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो हो जाएगा 15/45। therefore new ratio will be, therefore new ratio will be 22:8:15। I hope everyone got this. किसी को कोई शक, जून में पार्टनरशिप लेक्चर देख लिया है, ओपी लेक्चर, ओहो गुड, ठीक है क्या एवरीवन, बढ़ू क्या आगे, illustration 3, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C as a partner. A surrenders 1/3 of his share and B surrendered 2/3 of his share in favor of C. Calculate new ratio, ठीक है, serial number, particulars, A B C, A old ratio, what is old ratio, 3/5, 2/5 dash, B share sacrificed, share sacrificed 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए सरेंडर, ए का शेयर क्या था 3/5, उसका 1/3, और बी कितना सरेंडर कर रहा है 2/3 ऑफ हिज शेयर, तो 2/5 इंटू 2/3, सी कुछ भी नहीं, ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों 3/15, ये हो गया 4/15, therefore सी new ratio will be 3/5 minus 3/15, ये हो जाएगा 2/5 minus 4/15, और C का हो जाएगा दोस्तों 3/15 प्लस 4/15। नाउ कॉमन डिवाइजर करने के लिए कर देंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 15 नीचे, 9 माइनस 3 6/15, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2/15,
और ये हो जाएगा दोस्तों 7/15. देयरफॉर न्यू रेशियो विल बी 6:2:7. Sir, is it necessary to stick on to table format? It is necessary to get the right answer. It doesn't matter how you get it. Trupti, I hope you are clear about this. ठीक. So what will be the new ratio? Therefore, therefore ऊपर लिख रहा हूं. Therefore new ratio is equal to 6:2:7. I hope everyone got this. जून के पार्टनरशिप के लेक्चर देख लिए. ये लेक्चर देखना जरूरी है क्या? नहीं, यू कैन स्किप इट. एनपी और फाइनल अकाउंट नहीं होगा क्या? होगा, लेट होगा. लेकिन अगर पिछला देख सकते हो परवीन, पिछला देख सकते हो तो देख लो. किसी को कोई शक? इसके बाद कंसाइनमेंट ही होगा. अलीना, इलस्ट्रेशन 4 पर आ जाओ. A and B are sharing. A and B are partner sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C for 1/5 share in profits, which he acquires entirely from A. Calculate the new ratio. अब C को 1/5 शेयर दे रहे हैं, और वो 1/5 शेयर कहां से आ रहा है? केवल A के पास से आ रहा है. ठीक. चेक सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स A, B, C. A, old ratio. What is old ratio? 3/5, 2/5 डैश. शेयर सेक्रीफाइस्ड. कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ओनली ए. कितना? 1/5. न्यू रेशियो 3/5 माइनस 1/5. ये 2/5 और ये 1/5. ये हो जाएगा दोस्तों 2/5, 2/5, 1/5 इज इक्वल टू 2:2:1. 2:2:1. किसी को कोई शक? दर्शन सर की है. सर कितने दिन तक खत्म होगा पार्टनरशिप? तेरी मेरी पार्टनरशिप तो खत्म हो गई बेटा. तेरी मेरी पार्टनरशिप तो बहुत पहले ही खत्म हो गई. रही बात इस पार्टनरशिप की, तो ये कम से कम चलेगा 25 अक्टूबर. 20 से 25 अक्टूबर. ठीक है क्या? नेक्स्ट. सर आपकी एक्स अभी फाउंडेशन क्यों कर रही है? मेरे प्यार में इतने पागल थी कि अभी तक फाउंडेशन भी क्लियर नहीं हुआ उसका. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/5 share which he acquires from A and B in the ratio of 2:1. Calculate new ratio. अब ये जो 1/5 मिला है C को, वो कहां से मिला है? 2:1 के रेशियो में. ठीक है. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स A, B, C. ओल्ड शेयर क्या है? ओल्ड शेयर 3/5, 2/5 डैश B.
शेयर सेक्रीफाइस्ड, न्यू रेशियो है 1/5 इंटू 2/3, 1/5 इंटू 2/3, और ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/3। सी ये कितना आ जाएगा 2/15, ये आ जाएगा 1/15। न्यू रेशियो 3/5 माइनस 2/15, 2/5 माइनस 1/15, और सी का नया रेशियो है 1/5। कॉमन डिवाइजर करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 7/15, ये हो जाएगा 5/15, और ये हो जाएगा अगेन 3/15। 7:5:3, therefore new ratio 7:5:3। सर 300 प्लस कैसे लाए? जब बीच लेक्चर में आप पूछते हो, इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द लेक्चर, आप बीच लेक्चर में पूछते हो कि 300 प्लस कैसे लाए, तो बेटा जिंदगी में 300 प्लस नहीं आ सकते, ये चीज दिमाग में डाल देना, ठीक है? समझ में आया क्या? और मेरे से क्यों पूछ रहे हो? नेट पे सर्च करो ना, हाउ टू स्कोर 400 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन, 1760 वीडियोस मिल जाएंगे। हाउ टू स्कोर 99 मार्क्स इन अकाउंट्स, बहुत वीडियो मिल जाएंगे, वो वीडियो देखो, और जैसे ही वो वीडियो खत्म हो जाएगा आपको 300 और 350 मार्क मिल जाएंगे बेटा। समझ में आया क्या? मैंने खुद ने ऐसे पास किया है, मेरे से पढ़ाई हो नहीं रही थी, यूट्यूब पे मैंने डाला हाउ टू क्लियर सीए फाइनल, कुछ 40 मिनट का वो वीडियो था, वो 40 मिनट का वीडियो मैंने देख लिया, ऑटोमेटिक मैं पास हो गया दोस्तों, एज सिंपल एज दैट। ठीक है क्या? आ जाओ दोस्तों, इलस्ट्रेशन 5 का शेयर सेक्रीफाइस्ड, ये 1/5 शेयर जो सी को दे रहे हैं ना, ये 2:1 में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/3 ऑफ 1/5, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ 1/5। उनको जो शेयर दिया जा रहा है, अब सी को जो शेयर मिल रहा है वो कौन दे रहा है, कहां से दे रहा है, तो उसका 2/3 पार्ट जो है वो ए दे रहा है, और उसका 1/3 पार्ट जो है वो बी दे रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। समझ में आया क्या? लेंगे बेटा कल्याण। सॉरी सर लेट हो गया। संटू ज्यादा खुश मत, तो वो मेरे को सॉरी बोल रही है कि वो लेट हो गई। संटू फॉर्म में आ रहा है, इट्स ओके बोल रहा है उसको, तेरे को नहीं बोल रही वो संटू। पढ़ाई पे ध्यान दे। इलस्ट्रेशन 6 पर आओ गाइस। अब तो पक्का आ जाएंगे 300 प्लस, और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। वाह 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 वाह, हमारे रोस्टिंग में भी हमारा मोटिवेशन छुपा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आ जाओ इलस्ट्रेशन 6 पर। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They admitted Z into the partnership. The new ratio is 3:2:1. Calculate sacrificing ratio. कैसे कैलकुलेट करते हैं sacrificing ratio? सर आपके जून वाले लेक्चर्स में भी संटू है, क्लियर नहीं हुआ क्या सर? उसका कहाँ हुआ, कहाँ से होगा क्लियर भाई? उसका पूरा ध्यान
महक कब आ रही है, महक ने क्या बोला, उस पर पूरा उसका ध्यान है। मैं रेशियोज पढ़ा रहा हूँ, उस पर ध्यान ही नहीं है उसका। वो अभी आया है, वो अगले अटेम्प्ट में भी आएगा। संटू है वो, उसका फोकस है ही नहीं पढ़ाई पर। एक्स वाई जेड, क्या बात है, एबीसी से अब एक्स वाई जेड आ गया। व्हाट इज द फार्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो, व्हाट इज ओल्ड रेशियो, 5/8, 3/8 डैश। बी का न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड का, बी न्यू रेशियो 3/6, 2/6 and 1/6, therefore sacrificing ratio 5/8 minus 3/6, 3/8 minus 2/6। ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों 48, 6 5 30, 30 माइनस 24, 6/48, और ये आ जाएगा 48, 6 3 18, 18 माइनस 16, 2/48। वो आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 6:2, दैट इज 3:1। आई होप यू गॉट दिस। लड़की का चक्कर ही बेकार है, अरे बहुत बेकार है भाई। बहुत बेकार है, ये लड़कियों का चक्कर नहीं होता भाई तो हम भी अंबानी और अदानी की लिस्ट में होते हैं। डन एवरीवन, डन क्या एवरीवन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क करके आना है। क्या पता आपके लेक्चर से प्यार होने के कारण इंटर में हूं फिर भी टाइम पास के लिए आ रहा हूं। हम्म, हमारे पास भी एक स्टूडेंट है जो सीए इंटर में है, लेकिन फाइनल फाउंडेशन के लेक्चर्स करता है। फिर लड़कियां जो भी क्वेरी पूछती है उसका आंसर देके उनको इम्प्रेस करता है। बेटा तू भी वही तो नहीं पुलकित। इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7 इज टू बी डन एज होमवर्क। इसमें बहुत सारे केसेस है, ये आपको सॉल्व करने हैं। ये वाला अभी करो, प्लीज डू दिस। A and B are in partnership, sharing profits and losses at the ratio of 3:2. They take C as a partner. Calculate the new profit sharing ratio. करो जल्दी। अगर C 1/10 ये पूरा A से ले रहा है, A and B agreed to sacrifice 1/10 share to C in the ratio of 2:3. Simply A gets 1/10 share of profit. Please solve this question, everyone. पहले केस में क्या आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जरा बताना गाइस। मैं जा रही, रिकॉर्डेड देख लूंगी, प्लीज रिकॉर्डेड भी मत देख।
रिकॉर्डेड भी मत देख बेटा। फर्स्ट केस आ रहा है 5:4:1। 5:4:1। सेकेंड केस बताना गाइस प्लीज। सेकेंड केस का आंसर बताएंगे प्लीज। खुशी ने दिया है आंसर 28:17:5। थर्ड केस बताना। एंड वी आर मीटिंग एट 3:30 फॉर मिशन सक्सेस बैच। आज से सोगरा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिशन सक्सेस बैच में आज सोगरा स्टार्ट होगा। कॉन्सेंट्रेट एवरीवन, फोकस एवरीवन। थर्ड केस का क्या आ रहा है? व्हाट अबाउट थर्ड केस? खुशी ने दे दिया आंसर 27:18:5। प्लीज चेक एवरीवन, प्लीज चेक योर आंसर एवरीवन। चलो डन, चेक। 5:4:1, 28:17:5 and 27:18:5. I hope you got these. ना ये हो गया रेशियोज। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, वो है गुडविल। लेट्स स्टडी अबाउट गुडविल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेन एवर यू लर्न पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट आप गुडविल का यहां पढ़ोगे, दैट विल बी एप्लीकेबल इन एडमिशन एज वेल एज रिटायरमेंट, एज वेल एज इन डेथ, एज वेल एज इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, okay, so next concept guys, treatment of goodwill, the most important part and the very easy one, and the very easy one. Concentrate. When the existing partners of a firm decide to admit a new partner will gain in future profits while other will lose. जब भी किसी नए पार्टनर को हम लोग एडमिट करते हैं, हो सकता है कि पुराने पार्टनर्स में से पूरे पार्टनर्स या कई पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। The new partner who gains by acquiring a right to share in a future profit must compensate the partner or partners who has sacrificed the share. सिंपल सा फंडा है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, फिर चाहे वो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, गेनिंग पार्टनर needs to compensate sacrificing partner। जो भी गेन करेगा वो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा बाय हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन रिगार्ड्स टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेक, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, it is not recommended to raise goodwill account but to show the adjustment of goodwill through partners capital account। आपने जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, गुडविल को रेज किया है, रेजिंग ऑफ गुडविल इज नॉट एप्लीकेबल नाउ, वो सारी चीजें फर्जी है। ठीक है, यू कैन नॉट रेज गुडविल, इट हैज टू बी एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर विच द मैजिकल एंट्री विल बी gaining partner debit in gaining ratio
to sacrificing partner in sacrificing ratio. Second important point, the goodwill should be recorded in the books only when some consideration in money or money's worth is paid for it. Thus, only purchased goodwill should be recorded in the books of the firm. सिर्फ परचेज गुडविल को ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कॉन्सेंट्रेट. पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा है, गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड. सेकेंड पॉइंट, ओनली परचेस्ड गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सेल्फ क्रिएटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल will never be recorded in the books of accounts now. ठीक. Next, the following are the situations through which the goodwill may be brought in by the incoming partner is dealt with. ठीक है. अब मान लो एडमिशन का केस है, और भी पार्टनर है, सी को एडमिट किया है, तो सी के गुडविल लाने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. पहला, प्राइवेट सेटलमेंट ऑफ गुडविल. वो बाहर की बाहर सेटल कर देगा. बाहर की बाहर अगर वो सेटल कर रहा है, there is no place in books of accounts for such goodwill compensation. अगर प्राइवेट सेटलमेंट हो रहा है, बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं आएगी. सेकेंड, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल इन कैश. इनकमिंग पार्टनर कैश में अपना शेयर लेकर आ रहा है. क्या ट्रीटमेंट होगा आगे देखेंगे. थर्ड, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल इन काइंड. कैश में नहीं लेकर आ रहा है, कोई असेट लेकर आ रहा है इंस्टेड ऑफ गुडविल का अमाउंट इन कैश. ठीक है. फोर्थ, इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल इन कैश एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स. गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा है. लेके नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, मैजिकल एंट्री पास कर देंगे. गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. And the fourth case and the last case is, fifth case and the last case is, incoming partner brings only part of his share of firm's goodwill in cash. Now this is a combination of 2 and 4. आधा कैश में लेकर आया, आधा बाद में लेकर आएगा. थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी. थोड़ा गुडविल लेकर आया है, थोड़ा बाद में लेकर आएगा. तो गुडविल में ये 5 केसेस होते हैं दोस्तों. एक प्राइवेट सेटलमेंट, दूसरा कैश में लेकर आ रहा है, तीसरा काइंड में लेकर आ रहा है, चौथा लेकर ही नहीं आ रहा है, और पांचवा थोड़ा लेकर आ रहा है, थोड़ा बाद में लेकर आएगा. तो इन ऑल दिस 5 केसेस वी नीड टू ट्रीट गुडविल. लेट्स सी वन बाय वन. प्राइवेट सेटलमेंट ऑफ गुडविल. प्राइवेट सेटलमेंट होगा मतलब बाहर सेटल हो रहा है. There will be no entries in the books of accounts. When the incoming partner pays his share of goodwill privately to the sacrificing partners outside the business, no entries passed in the books of firm. जहां पर भी प्राइवेट सेटलमेंट आपको दिखेगा, no entries to be recorded in the books of accounts. I hope this is clear and this is very simple. Second, इनकमिंग पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल इन कैश. कैश में लेकर आ रहा है एंट्री. ब्रिंगिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड crediting to sacrificing partner. Very important. Cash oblique bank account debit to sacrificing partners in sacrificing ratio. और अगर ये गुडविल का अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट. इन शॉर्ट गाइस, दिस इज द मेन एंट्री. अगर कैश में लेके आते हैं, ये एंट्री मारेंगे. Cash account debit to sacrificing partners in sacrificing ratio. This is very simple. This is very simple. Third, incoming partners bring his share of firm's goodwill in kind. Kind में लेके आ रहा है asset account debit to, अब goodwill का share to sacrificing partners in sacrificing cap ratio. बचा हुआ जो भी रहेगा वो रहेगा कैपिटल. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, गुडविल का एंट्री असेट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो.
उसके बाद नेक्स्ट, incoming partner does not bring his share of firm's goodwill in cash. This is the magical entry. Adjustment of goodwill through partners capital account. ठीक है. Gaining partner debit in gaining ratio to sacrificing partners in sacrificing ratio. The most important entry. Gaining partner debit in gaining ratio to sacrificing partner in sacrificing ratio. किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इन द पार्टनरशिप अकाउंट्स. पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री कोई होगी तो वो यही एंट्री है. इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल इन कैश. थोड़ा लेकर आया है, थोड़ा बाद में लेकर आएगा. जो लेकर आया वो सेकंड के हिसाब से होगा. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. और फोर्थ में जो एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. तो जो लेके आ गया उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा. जो लेकर नहीं आया उसके लिए गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे. और अगर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू कैश ऑब्लिक बैंक. ठीक. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. अब हर एक क्वेश्चन, कुल मिलाकर कुछ 22-23 क्वेश्चन है. हर एक क्वेश्चन में जाएंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट देखेंगे. आपने बताना है कि क्या होगा. ठीक. ये सारे फुल फ्लेज क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं. ये सारे फुल फ्लेज क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं. मुझे बताना दोस्तों क्या होगा इसमें. यस, रीड दिस क्वेश्चन. The following is the balance sheet of Ram and Mohan, who share profits in the ratio of 3:2 as on 1st January 2020. फिर डिटेल्स दी गई है सारी. He has to pay 25,000 as his capital and 10,000 as his share of goodwill for 1/5 share. क्या होगा यहाँ पे गुडविल का? 5 तरीके हैं मेरे पास. पहला प्राइवेट सेटलमेंट, दूसरा कैश में लेकर आ रहा है, तीसरा काइंड में लेकर आ रहा है, चौथा नहीं लेकर आ रहा है, पांचवा थोड़ा लेकर आ रहा है, थोड़ा बाकी है. ये बताओ दोस्तों कौन से केस में जाएगा? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 किस में जाने वाला है ये? अश्मित ध्यान से देख. सेकंड कैश में आज आने वाला है. क्या एंट्री होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक. 14th में देखो, 14th में देखो, सी विल ब्रिंग 50,000 एज अ कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर. बताओ यहाँ पे भी क्या होगा? अगेन सेकेंड केस, कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. 15th में क्या होगा? C is unable to bring in share of goodwill. They decided to calculate goodwill on the basis of C's share in profits and capital contribution made by him. Now यहाँ पे क्या होने वाला है? C is unable to bring in cash. पहला केस क्या था? प्राइवेट सेटलमेंट. दूसरा केस कैश में, तीसरा काइंड में, चौथा लेके ही नहीं आ रहा है, पांचवा कैश और नहीं लेके आएगा, मिक्स. विच केस? फोर्थ केस. फोर्थ केस एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. मैजिकल एंट्री. क्या यूज होगा यहाँ पे? मैजिकल एंट्री.
नेक्स्ट गेनिंग टू सेक्रीफाइस, मैजिकल एंट्री बोलेंगे। 16th में भी देख लो क्या है। मिस्त्री शैल ब्रिंग हिज शेयर इन ऑफ कैपिटल, कैपिटल लेकर आ रहा है लेकिन वैल्यू ऑफ गुडविल इज 15,000। कुछ बोला हुआ नहीं है लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा है, क्या होगा? मैजिकल एंट्री, फोर्थ केस। अगर बोला हुआ है नहीं लेकर आ रहा, अगर बोला हुआ है कि नहीं लेकर आ रहा है, कोई भी डिटेल दी हुई नहीं है कि ये लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है, तो क्या अज्यूम करेंगे? नहीं लेकर आ रहा है। और नहीं लेकर आ रहा है तो क्या होगा? मैजिकल एंट्री होगा। What is magical entry? Gaining partner debit in gaining ratio to sacrificing partner in sacrificing ratio. Illustration 17, ये छोड़ दो। 18th में आओ। He will introduce 25,000 as his capital and pay 15,000 to partners as a premium for goodwill for 1/3 share in profits. क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? विच केस? कैश में ला रहा है या नहीं ले आ रहा है? कैश में ला रहा है, कैश टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। कैश में नहीं लेके आ रहा है, वेरी सिंपल, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। बताओ दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा अंशु? मैजिकल होगा बेटा इधर। कैश में लेकर आ रहा है, पे लिखा हुआ है ना, पे। कैश में लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners in sacrificing ratio. No magical entry here. Next, 19th. Shiri brings 80,000 as his share of goodwill. क्या होगा? She brings 80,000 as her share of goodwill. ठीक है। Which case? She brings 80,000 as her share of कैपिटल बोला हुआ है। ओहो, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1 लाख एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ नीना। गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है। फोर्थ केस, फोर्थ केस। ये तो कैपिटल लेके आ रहा है, वो गुडविल लेकर आया है क्या? नहीं, मैजिकल एंट्री। यस, मैजिकल एंट्री। नो हिडन गुडविल। मनीष, हिडन गुडविल नहीं पढ़ा है मैंने अभी तक, प्लीज। Question number 20. Goodwill of the firm is valued at 3 lakhs. Magical entry. ठीक है। फिर उसके बाद 21. D should bring 6,000 for goodwill. Should bring कैश में लेकर आएगा। सेकेंड केस, सेकेंड केस। ट्वेंटी सेकेंड, Guru will bring in cash his share of goodwill. Guru will bring in cash his share of goodwill. गुरु अपना शेयर कैश में लेकर आएगा। सेकेंड केस, दैट्स इट। तो कुल मिलाकर 22 क्वेश्चंस हैं। आई होप गुडविल का बहुत सिंपल सा फंडा है। नाउ वेरी वेरी सिंपल, मैंने गुडविल को बहुत इजी कर दिया है। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? पहली, या तो कैश में आएगी, तो कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दूसरा, कैश में नहीं आएगी
तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो गुडविल टू बी रेज्ड, नो गुडविल टू बी रेज्ड। क्वेश्चन में कहीं पर भी लिख के नहीं आएगा कि गुडविल रेज करो, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट परमिटेड टू रिकॉर्ड रेज गुडविल। एंड फोर्थ केस वेरी इंपॉर्टेंट, नो गुडविल will appear in balance sheet asset side in any question। कोई क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में अब गुडविल नहीं दिखेगी, ठीक है क्या। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। अब जो लोगों को समझ में नहीं आता सर गुडविल का क्या करें, तो भाई ये इतना सिंपल है, एक स्लाइड में मैंने सब कुछ बता दिया। कैश में आएगी कैश टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, नहीं आ रही है गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स मैजिकल एंट्री। तीसरा, गुडविल रेज करने का अब कोई सवाल ही नहीं बच गया है। और चौथी बात वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी क्वेश्चन के बैलेंस शीट में जो पहले आपको 12th स्टैंडर्ड में गुडविल दी जाती थी, अब वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। किसी को कोई शक गुडविल में? किसी को कोई शक गुडविल में? एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अब कल संडे, कल क्लास नहीं होगा, मंडे के दिन सुबह नहीं होगा क्लास, मंडे 9:45 लूंगा गाइस, ठीक है। केवल ये एक दिन के लिए 9:45 PM लूंगा ऑन मंडे। टुमारो नो क्लास, मंडे के दिन इस समय पे क्लास होगा। बाकी हमारा रेगुलर टाइमिंग इज 11:30 to 12:30 AM, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों 3:30 फॉर मिशन सक्सेस बैच। मिशन सक्सेस के लिए मिलेंगे दोस्तों at 3:30। चलो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून, बाय बाय एवरीवन।